एवरीवन, वेलकम बैक टू अरूही 2। सो कैसे हो सभी? बढ़िया। सो आज हम अपना चैप्टर शुरू करने लगे हैं विच इज़ इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड इलनेस। सो दिस इज़ द मेन बेसिक इंपॉर्टेंट चैप्टर इन सेमेस्टर 1, बट पेपर्स हमेशा सेमेस्टर 2 में होते हैं। ठीक है। सो पहले तो हम बताएंगे इसमें, अगर वो पूछता है डिफाइन हेल्थ, तो हेल्थ क्या है? It is a state of complete physical, mental and social well-being, not merely the absence of disease or infirmity. Okay, so मतलब कि यार पूरी फिजिकली हेल्दी होना, मेंटली हेल्दी होना, सोशली मतलब हर जगह से हेल्दी होना, दिमागी तौर से हेल्दी होना। ठीक है, मतलब यार सिंपल सी डेफिनेशन है जो आज तक हमने हर क्लास में, ऑलमोस्ट हर एक क्लास में पढ़ी है। तो हम इस फर्स्ट जो सी मैं क्लास दे रही हूँ इसमें हम सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम धीरे धीरे कंसेप्ट ऑफ हेल्थ पे। सो यार इंट्रोडक्शन में मेन वो डेफिनेशन ही पूछेगा, डिफाइन हेल्थ। ठीक है। सो ये जो सी फर्स्ट वाली डेफिनेशन आप लोग देख रहे हो, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। ठीक है, ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर आपको WHO ना याद रहे, भले आपको डेफिनेशन ना याद रहे, बट आपको कंसेप्ट पता है कि भाई डेफिनेशन हमने कैसे लिखनी है हेल्थ की। तो यार मैं आपको एक छोटा सा एक फंडा बताऊंगी जो मैं फर्स्ट सेमेस्टर में किया करती थी एंड अब भी करती हूँ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब हर सेमेस्टर में मैं करती हूँ। तो ये वो फंडा है कि कोई भी डेफिनेशन लिख दो अपने दिमाग से, बट इट शुड बी करेक्ट। ठीक है, डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। तो कोई भी डेफिनेशन लिख दो, जैसे यहाँ पे इसने लिखा है ना WHO 1947, आप इसके बजाय बेंजामिन फ्रैंकलिन या कोई भी नाम लिख, बट यार थोड़ा दिमाग लगाकर सोचो। कोई भी एक आपको जैसी मर्जी टूटी फूटी डेफिनेशन आती है लिख दो। नीचे जैसे इसने लिख दिया वर्जीनिया हेंडरसन, हमें पता है कौन है, कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, हमें कुछ नहीं पता, नहीं ना पता। सेम वे मैं बता रही हूँ कि ऐसे ही हमने हर डेफिनेशन में करना है, नॉट ओनली हेल्थ एंड इलनेस, हर एक डेफिनेशन में हमने करना है। ठीक है, तो बस हेल्थ, उसके बाद ये सारी अलग अलग डेफिनेशन है। हेल्थ एंड हेल्दी आर टर्म्स। हेल्थ क्या हो गया? हेल्थ हो गया कि क्या हो गया? हेल्थ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग का हो गया। ठीक है, हेल्थ और हेल्दी। आई एम फिजिकली हेल्दी, मैं मेंटली हेल्दी हूँ, मैं मेंटली अनहेल्दी हूँ। मतलब कि यार मैं अभी बीमार हूँ, मेरी टेंशनें चल रही है, यानी मैं मेंटली अनहेल्दी हूँ। ठीक है, मैं मेंटली स्टेबल नहीं हूँ। ठीक है, आर टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब लिविंग थिंग्स दैट दे आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली होल और साउंड। ठीक है, द यूनिक फंक्शन ऑफ नर्स इज असिस्ट द इंडिविजुअल सिक और वेल। तो जो सा अब यार नर्स का फंक्शन भी है, किसने बता दिया हेल्थ की डेफिनेशन में? ये फंक्शन क्या है नर्स का? कि असिस्ट करना इंडिविजुअल को, भले ही बीमार हो, भले ही बहुत अच्छा बड़ा तगड़ा इंसान हो, इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ और इट्स रिकवरी। ठीक है, मतलब कि जो एक इंसान की हेल्थ और उसकी रिकवरी में इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, उन एक्टिविटीज़ में नर्स की हेल्प चाहिए, असिस्टेंस चाहिए। ठीक है, नर्सिंग इज थेराप्यूटिक इंटरपर्सनल प्रोसेस। इंटरपर्सनल मतलब कि पेशेंट और नर्स के बीच का रिलेशन। ठीक है, इंटरपर्सनल प्रोसेस विच फंक्शंस इन कोऑर्डिनेशन विद ह्यूमन प्रोसेस टू इंडिविजुअल्स इन कम्युनिटी। ठीक है, नर्सिंग एक थेराप्यूटिक यानी कि मेडिकल इंटरपर्सनल प्रोसेस है जिसमें फंक्शंस इन कोऑर्डिनेशन विद ह्यूमन प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल्स इन कम्युनिटी। समझ आया? मतलब कि नर्सिंग यार सिंपल देखो, एक नर्सिंग की डेफिनेशन लिख देनी है, यहाँ कोई हेल्दी की डेफिनेशन लिख देनी है, यार आपकी मर्ज़ी है, पूरी तरह से आपकी मर्ज़ी है। सो बस इंट्रोडक्शन में यही था, आगे का टॉपिक हम अगली क्लास में करेंगे। एंड अच्छे से पढ़ना, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर में यार आपके नंबर फाउंडेशन में बहुत कम आते हैं। मेरे खुद के बड़े कम आए थे, मुझे भी याद है 25 नंबर का पेपर हुआ था, 7 नंबर आए थे मेरे पहले टेस्ट में। उसमें जैसे जैसे मुझे पता लगा कि डेफिनेशन हमने ऐसे लिखनी है, ऐसे नहीं ऐसे लिखनी है। मतलब कि डेफिनेशन हम कोई भी घुसेड़ दें, नाम हम कोई भी डाल दें, जैसे यहाँ पे लिखा है डोरोथिया ओरम, हम इसके बजाय कोई भी नाम डाल दें, मार्था शेज, या कोई अजीब गजीब ब्रदर एंड हॉदर, कुछ भी डाल दें, तो क्या कहते हैं हमें नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद मेरे 17 आए थे 25 में से, उसके बाद 20 आए थे 25 में से, 20 से ज़्यादा कभी किसी के नहीं आए। ठीक है, मेरे पता नहीं कैसे आ गए थे। सो जोक्स अपार्ट एंड ये सारी टॉक्स अपार्ट, सारा अच्छे से पढ़ो, ध्यान लगा कर पढ़ो। ये चैप्टर बेसिक चैप्टर है, ईजी चैप्टर एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद हमने मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स पढ़ना है, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सो बाय बाय गाइज, do like, share, subscribe my channel. Bye.